जी मोस्ट रिक्वेस्टेड हेयर ऑयल की रेसिपी कैसे आप अपने बाल इतने लंबे और घने कर सकते हैं इज हियर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेयर ऑयल की रेसिपी क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है, उसकी रेशियो क्या है, अगर हमें बड़ी बॉटल बनानी है, ऑयल बनाएंगे कैसे, लगाएंगे कैसे, कब लगाएंगे और रिजल्ट आपको कब शो होंगे। इनमें से किसी टॉपिक के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। मोस्ट रिक्वेस्टेड हेयर ऑयल, चूँकि मैं इसको सेल आउट भी करती हूँ, मैं पर्सनली ये यूज़ करती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसमें कौन कौन से ऑयल यूज़ हुए हुए हैं और कौन कौन से इसमें हर्ब्स हैं। इसके अलावा इसकी एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होगी 2 आउंस की बॉटल के लिए, यानी 60 ml की बॉटल के लिए, और हर्ब्स की क्या मेजरमेंट है, और अगर हम बड़ी बॉटल बनाते हैं तो उसकी रेशो क्या होगी। इसका मतलब है कि अगर आपने बड़ी बॉटल बनाई तो आपके पास एक स्पेसिफिक रेशो होनी चाहिए कि आपने 20% कौन सा ऑयल डालना, 30% कौन सा, 60% कौन सा। तो हम इजीली कोई सी भी मेजरमेंट की बॉटल बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम घर पे बना रहे होते तो हम बल्क में बनाते हैं, तो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम ऑयल कैसे बनाएंगे और बालों में लगाएंगे कैसे, हाउ टू अप्लाई एंड व्हेन टू अप्लाई, कब लगाना है। इस नेक्स्ट हमारा रह गया, लास्ट में होगा कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू शो द रिज़ल्ट, कि ये हेयर ऑयल कितना टाइम लेगा। जो आप ये हेयर ऑयल बना लेंगे तो ये कितना टाइम लेगा आपको बाल पे आपका रिज़ल्ट दिखाने के लिए। सबसे पहले आता है कि हेयर ऑयल, ये हेयर ऑयल कौन से हेयर पोरोसिटी वाले लोग लगा सकते हैं। ऐसा आइडियल हेयर ऑयल बनाना बहुत मुश्किल है जो कि सारे पोरोसिटी वाले लोग लगा सकें, लो, मीडियम, हाई वाले बालों के लिए जो हेयर ऑयल सही फ़ायदेमंद है वो हाई के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, राइट। लेकिन ऐसा ऑयल बनाना जो कि सबके लिए बेनिफिशियल हो, वो एक चैलेंजिंग चीज़ थी। उसका जो रेशो एडजस्ट करना, एक्चुअली में मेरी बेटी के हाई पोरोसिटी वाले बाल हैं, मैंने उन पे वो चेक करके देखा है इस हेयर ऑयल को। मेरे लो पोरोसिटी वाले बाल हैं, मेरे पे बेस्ट सूट है, मेरी बेटी पे भी बेस्ट है। इसके अलावा मीडियम पोरोसिटी वाले बाल जो हैं वो हाई पोरोसिटी वाले भी यूज़ कर सकते हैं और लो पोरोसिटी वाला हेयर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन सम डेज। अब आता है कि नेक्स्ट मैंने इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ होंगे। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं उसमें 5 ऑयल हैं। कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सेसमी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये ऑयल है। अब इसके अलावा जो इसमें हर्ब्स यूज़ हुए हैं, बे लीफ, रोज़मेरी, ये ड्राई रोज़मेरी इसमें मैं यूज़ करती हूँ इन हेयर ऑयल में। सिनेमन यानी दारचीनी, क्यूमिन मतलब ज़ीरा, नाइजीला सीड, कलौंजी, रोज़ पेटल्स, गुलाब के पत्ते सूखे हुए, आपके पास अगर ताज़ा हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ताज़ा डालेंगे उसका नुकसान ये है कि आपका जो ऑयल है इट विल गो बैड, इट विल गो रैंसिड वेरी सून, ख़राब हो जाएगा। आपको अपने तेल को ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट करने ताकि आप ज़्यादा अरसे तक उसको लगाते रहें, तो उसके लिए आप सारी चीज़ें ड्राई यूज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेथी दाना। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे घर पे अवेलेबल है, हमें कहीं जाने की, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। लाइकोराइस रूट, इसको हम पाकिस्तान में मुलट्ठी कहते हैं, मुलट्ठी। आपको पंसार से मिल जाएगी। आपको किसी भी चीज़ का पाउडर नहीं ख़रीदना, आपने ख़ुद ख़रीद के उसको ख़ुद बनाना है। जब आप ख़ुद बनाएंगे आपको पता होगा कि आपने पाउडर नहीं लिया, पाउडर में क्या मिलावट है। मैं सारी चीज़ें रॉ लेती हूँ, किसी चीज़ का पाउडर नहीं है, सब ख़ुद लेके और उनसे बनाती हूँ। हिबिस्कस फ्लावर, देखिए हिबिस्कस फ्लावर वहाँ पर मिल जाते हैं बहुत आसानी से फ्रेश, लेकिन आपने कोशिश करें उसको सुखा लें। जब आप अगर सुखा लेंगे तो वो ज़्यादा अरसे तक चल सकते हैं, वरना वो आपका जो हेयर ऑयल आप बनाएंगे वो ख़राब होने का ख़तरा है।
अगर आपका हेयर ऑयल ख़राब, आपको लगता है कि आपने नेचुरल डाले हैं सारी, कोई चीज़ ड्राई नहीं डाली, आपने फ्रेश डाले हैं, ये हिबिस्कस फ्लावर हैं, ये सूखे हुए हैं, हिबिस्कस फ्लावर के पत्ते हैं, पत्ते नहीं पैटल्स हैं, फूल के पैटल्स, ये ड्राई हैं। अगर आपको लगता है कि आप फ्रेश यूज़ करेंगे, आपके पास अवेलेबल नहीं है, जबकि आप आसानी से उसको ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि सूरज जो है वो आम है, बहुत ज़्यादा धूप होती है और इजीली ड्राई हो सकते हैं सन में। लेकिन इसके बावजूद अगर आप नहीं ड्राई करना चाहते, आप फ्रेश यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका ये तरीका है कि आप प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज़ करेंगे। कोई प्रिजर्वेटिव आपको केमिकल, हार्श केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है विटामिन ई डालेंगे। विटामिन ई ऑयल फॉर्म में भी आ जाता है, जो कि इस तरह की कोई बॉटल होगी, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है, विटामिन ई के छोटे छोटे कैप्सूल मिलते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। दोनों का एक ही काम है और दोनों में एक ही फार्मूला है। अब हमारा नेक्स्ट है कि हम इन हर्ब्स की और ऑयल्स की एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होगी, देखते हैं। आपको इंग्रेडिएंट्स के नाम भूल सकते हैं और उनकी मेजरमेंट भी भूल सकती है, तो बेहतर तरीका ये है कि आप किसी नोटबुक पे नोट करके रख लें, जिस तरह मैंने नोट करके रखा हुआ है। इसके अलावा जो भी कस्टमर मेरे से ऑयल परचेज़ करते हैं, मैंने किसी भी चीज़ का पाउडर नहीं बनाया। देखिए, बेहतर तरीका यही होता है आप किसी चीज़ का पाउडर ना बनाएं। मैं इसका आगे मेथड बताऊंगी। फ़िलहाल मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिया, अब हम उसकी तरफ चलते हैं, उसका रेशो क्या होगा, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑयल की क्या है और आपने कितने हर्ब्स डालने, उनकी क्वांटिटी क्या होगी। तो हम आते हैं कि 5 ऑयल यूज़ हुए इसमें, कि आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि आप भूल सकते हैं। मैंने इसको नोट डाउन करके रखा हुआ है। आपको एक छोटा मेजरिंग स्केल चाहिए होगा, ताकि आप जो हर्ब्स हैं उनकी एक्यूरेट मेजरमेंट डाल सकें। और आप जो हैं ऑयल के लिए आप एक सिरिंज रख सकते हैं, 20 ml की या 60 ml की सिरिंज रख लें, उससे आप एक्यूरेट ऑयल निकाल के अपनी बोतल तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। कैस्टर ऑयल 10 ml, कोकोनट ऑयल 15 ml, सेसमी ऑयल 5 ml, ऑलिव ऑयल 15 ml, मस्टर्ड ऑयल 15 ml। ये हम रेशो रखेंगे। 3 मेन ऑयल हैं, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, जो कि 15-15 ml है। और इसके अलावा जो कैस्टर ऑयल है वो 10 ml है और सेसमी ऑयल 5 ml है। ये याद रखना भी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आप भूल सकते हैं, तो आप इसको लिख लें। अब हम चलते हैं कि हमने कौन कौन से हर्ब्स यूज़ किए हैं। हर्ब्स में जो आधा चम्मच होता है टीस्पून का, टीस्पून छोटा चम्मच होता है, टेबल स्पून बड़ा चम्मच होता है। जो टीस्पून है वो 2.8 ग्राम का होता है। जो बड़ा चम्मच होता है 15 ml का होता है टेबल स्पून। तो हम यहाँ पर टीस्पून की बात करेंगे, क्योंकि हम 2 आउंस की मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ फ़िलहाल। तो ये 2 आउंस है 60 ml। तो इस जो आप 60 ml है, जितनी आप 2 आउंस के लिए, तो आप बाकी अगर आपको बड़ा बैच बनाना है तो उसका मैं आपको रेशो बता दूंगी इसी मेजरमेंट के मुताबिक जिससे ये बना है। इस तरह आप बड़ी बॉटल भी बना के 1 लीटर की घर पे रख सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपके पास एक्यूरेट मेजरमेंट होनी चाहिए, तो आप आसानी से बना लेंगे। तो हमने जो नाइजिला सीड यानी कलौंजी डालनी है वो आधा चम्मच डाला है। आधा चम्मच का मतलब है आधा चम्मच चाय का, छोटा चम्मच आधा, 2.8 ग्राम। एक बॉटल में मैं 2 क्लोव यानी 2 लौंग डालती हूँ। और ज़्यादातर चीज़ों की मेजरमेंट इक्वल है, जैसा कि ड्राइड रोज़मेरी जो हमने डाला वो भी आधा चम्मच इस छोटी बॉटल में, 2.8 ग्राम। सेम लौंग भी हमने डाली, ब्लैक अनियन सीड यानी नाइजिला सीड यानी कलौंजी, जो कि आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच रोज़मेरी, आधा चम्मच ही हम डालेंगे मेथी दाना। बे लीव है, आप बे लीव भी यूज़ कर सकते हैं, करी लीव्स भी। वो आपने 1/3 डालना है, यानी अगर एक पत्ता है, एक पत्ते में से तीसरा हिस्सा उसको 3 पार्ट में डिवाइड करें और छोटा सा पीस आप वो डाल दें। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूमिन यानी कि ज़ीरा आपने 1 पिंच डालना है, आपको बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। लाइकोराइस रूट यानी कि मुलट्ठी आपने एक आपके पास पीस होगा, जैसे आप उठाएंगे वो, ये पैकेट है इसका, इसमें से आपने एक निकाला, इसको कट करके बीच में डिवाइड करेंगे। कट करके छोटी बॉटल के लिए आधा पीस इनफ रहता है।
अगर आपने बड़ी यानी ये 2 आउंस की बॉटल है, इसके लिए एक जो ये पीस है जो कि 2 इंच का है, उसका आधा पीस बिल्कुल इनफ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिबिस्कस। हिबिस्कस भी आप आधा चम्मच डालेंगे यानी 2.8 ग्राम, लेकिन वो ड्राई हो। जब आपके पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो वो आधा चम्मच में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। आधा चम्मच का मतलब है 2.8 ग्राम। आप उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट याद रख लें, आपको ड्राई और फ्रेश याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोज़ पेटल भी आप 2.8 ग्राम यानी कि आधा चम्मच टीस्पून, छोटा चम्मच। फिर हमारे पास आता है सिनेमन। दालचीनी का भी आपको छोटा सा पीस, 2 इंच का छोटा सा पीस इसमें डाल देना है, जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। आप इसको बड़ा भी छोड़ सकते हैं, या आप इसको बीच में से तोड़ के छोटे छोटे करके भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर ना बनाएं। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस पाउडर की नहीं होती। मैंने एक रेसिपी अपलोड की थी जो कि पाउडर था, लेकिन वो मेरी पर्सनल वो ऑयल नहीं है जो कि मैं ख़ुद अपना बालों पे हमेशा यूज़ करती हूँ। ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जो ये वो ऑयल है जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट है कि रेशो क्या होगा। रेशो का मतलब है, अगर आपने ये मैंने आपको 5 ऑयल बताए, जो जिसमें से 3 आपने 15 ml लेने हैं, एक लेना है 10 ml और एक लेना है 5 ml। अगर आप 1 लीटर की बोतल बना रहे हैं तो रेशो रहेगा 3:1। 3:1 रेशो का मतलब है कि जो आपने 3 ऑयल लेने हैं वो 3 गुना होंगे। अगर आप 1 कप ले रहे हैं, कोई सा भी 1 कप बड़ा, तो वो कप जो कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल है, वो आप भर के डालेंगे 1-1 कप। उसके बाद आपने आधा डालना है, और जो आपने सबसे कम डालना है वो आपने डालना है आधे कप का भी आधा सेसमी ऑयल। 3:1 रेशो बेस्ट है। 3 ऑयल आपने 3 लेने हैं। 3 का मतलब है कि जितने बाकी आप ऑयल रेशो लेंगे उससे 3 गुना ज़्यादा हो। 3:1 बेस्ट आपका इस याद करने का तरीका है। रेशो हो गई। अब हमारा अगला है कि हमने ये ऑयल बनाया कैसे है। 2 तरीके हैं, मैंने आपको पहले बताया था। एक डबल बॉयलर मेथड है जो कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन अगर वो आपको समझ फिर भी नहीं आया, मैं इस वीडियो में फिर से बता देती हूँ। डबल बॉयलर मेथड ये है कि आपने चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर आपने पैन रखा, एक देगचा रखा, देगचे के अंदर पानी डाल दिया, पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया तो आपने अपने जितने सारे हर्ब्स थे एक बर्तन में आपने सारा ऑयल जो और आपने हर्ब्स डाल दिए। अब आपने क्या करना है कि उसको अंदर सारे हर्ब्स और ऑयल डल गए। अब आपने जब आपने देखना है कि पानी बॉयल हो गया है तो आपने वो उठा के उस बर्तन पे रख देना है कि वो गर्म हो जाए। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए, वो ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाए। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपको ये प्रोसेस करने में। आपने उसके ऊपर रख लेना है, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा। सिर्फ गर्म करना है, उसको जलाना नहीं है, उसको पकाना नहीं है, चूल्हे पे रख के चम्मच नहीं हिलाना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। और आपने उसके बाद उसको ठंडे होने के लिए रख देना, हर्ब समेत ठंडे होने के लिए रख देंगे। तो या आप 2 ऑप्शन है, या आप उसके अंदर से हर्ब्स को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। मैं क्या करती हूँ कि उसको हर्ब समेत अगर उसमें से निकाल भी लूँ तो आप जिस बॉटल में डाल रहे हैं उसमें आपकी जड़ी बूटियाँ या हर्ब्स होना ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हर्ब्स हफ्ता लेती हैं, टाइम लेती हैं इन्फ्यूज़ होने में, ऑयल में अच्छी तरह इन्फ्यूज़। आप देखेंगे आज आपके हेयर ऑयल का जो कलर है वो येलो होगा, अगर आप 1 हफ्ते बाद देखेंगे तो आपके हेयर ऑयल का जो कलर है वो चेंज हो चुका होगा, वो डार्क हो चुका होगा। वो डार्क क्यों होगा? क्योंकि जितने हर्ब्स डाले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इट गेट इन्फ्यूज्ड इन द हेयर ऑयल, सो इट टेक्स टाइम। आपको इतना जल्दी इसको इन्फ्यूज़ नहीं हो, आपको आप बेहतर तरीका ये आप बना के 1 हफ्ता साइड पे रख दें डार्क रूम में, वो अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा। फिर आप निकाल के लाएं, उसके बाद आप इस्तेमाल करना शुरू करें। जो हर्ब्स हैं उनको आप चूल्हे पे पका के इंस्टेंटली उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिशन है आप नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते। स्लोली 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 इन्फ्यूज़ होता है ऑयल में। आपने बना लिया, आप इसको 1 हफ्ता साइड पे रख लें अंधेरे वाली जगह पे, उसके बाद 1 हफ्ते बाद इस्तेमाल करना शुरू करें। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इसके अंदर से जो है ये सारी चीज़ें निकालूं। अगर आपके
ऑयल लगाते हुए कोई हर्ब्स बालों में आ भी जाए देन दैट्स ओके, आप उसको नहाएंगे, उसके बाद आप कंघी करेंगे, वो सब निकल जाएगा। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको फ़िल्टर आउट करें या इसके अंदर से जड़ी बूटियाँ निकाल के फेंक दें। बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहें तो करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, तो मैं फ़िलहाल आपको वही बता रही हूँ जो मैं करती हूँ। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे बनेगा, हाउ टू मेक इट। नाउ आई एम गोना टेल यू हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले आपने इसको अप्लाई करने से पहले क्या करना है कि इस बॉटल को माइक्रोवेव में 10 सेकेंड गर्म कर लेना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह की हेयर ऑयल की बॉटल इतनी या इससे बड़ी पे एक इन्वेस्टमेंट करें। आप पाकिस्तान में हैं तो दराज से मिल जाएगी, इंडिया में है तो आपको कंट्रीज आसानी से मिल जाएगी ऐसी हेयर ऑयल बॉटल जो कि ट्विस्ट होके ऑयल निकलता है, बहुत आसानी से इस्तेमाल हो जाता है। तो इस पर इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट स्कैल्प पे लग सकती है और आपको जितना क्वांटिटी चाहिए ये उतनी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हाथों से प्रेस करके आसानी से निकाल सकते हैं। और आप डायरेक्ट स्कैल्प पे लगाएंगे तो आपको इधर उधर भी नहीं लगेगा। आपने माइक्रो में गर्म कर लिया, 10 सेकंड के बाद निकालना है, बालों की पार्टीशन कर लें और अच्छे से ऐसे डायरेक्ट इसके साथ लगाते जाएं, दैट्स इट। और अगर आपके पास माइक्रो नहीं है या आप माइक्रोवेव को प्रेफर नहीं करना चाहते, आप ऑयल पानी गर्म करें। ऑयल को किस तरह गर्म करेंगे, आपको वार्म करना है, आपको गर्म नहीं करना, जलाना नहीं है, सिर्फ वार्म करने के लिए पानी गर्म करें। 1 मिनट के लिए पानी गर्म करें, उसमें रखें, एक चूल्हा बंद कर दें, हेयर ऑयल की बोतल अंदर रख दीजिए पानी में। 1 मिनट बाद आपका ऑयल तैयार होगा। आपको टच करना है कि आपकी स्किन जल तो नहीं रही। अगर वो नहीं जल रही तो मतलब यू आर गुड टू गो, आप लगा सकते हैं। आपको स्कैल्प पे लगाने के लिए उसको जलाना नहीं है, आपको अपनी स्किन नहीं जलानी है, आपको सिर्फ गर्म करना है ताकि आपके पोर्स खुल जाए। आपके सर के पोर्स खुलेंगे तो वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा। पर्पज़ ये है कि एब्जॉर्प्शन बढ़ानी है। जितना हम लगाते हैं बालों में तेल वो सब का सब एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो। इस वजह से जो गर्म करने का मेथड है कि बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू अप्लाई। हम ऑयल कब लगाएं, कितने दिनों बाद लगाएं, कब लगाएं? इसका जवाब है कि आप हर हेयर वॉश से पहले लगाएं। आपको पता है आपने सुबह नहाना है, आप रात को हेयर ऑयल लगा लें। आपको पता अगर आप भूल गए, आपको पता है आपने नहाना है, अभी आप नहाने लगे, तो आप क्या करें कि आप कोई ऑयल लगाएं, बन बना दें, लेकिन कंघी पहले कर लें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हल्के से ब्रश मार लें या कंघी कर लें, ऑयल लगा लें, बालों को बन बना लें। उसके बाद आप ब्रश कर लें, वॉशरूम कर लें, जो करना है। उसके बाद आप नहाने चले जाएंगे तो आप का 30 मिनट्स पूरे हो चुके होंगे। आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने बालों में रखने हैं। और अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप 2 to 3 आवर्स तो लाजमी रखें। लेकिन अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, 2 to 3 आवर बेस्ट रिजल्ट है, लेकिन अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। और 12 आवर्स से ज़्यादा, 12 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल ना रखें, क्योंकि 12 घंटे इनफ हैं। इससे ज़्यादा अगर आप ऑयल को अपने सर पे रखेंगे तो आपके स्कैल्प पे बिल्डअप शुरू हो जाएगा। आपने देखा अगर कहीं पे ऑयल लगा हुआ हो, आप ऑटो पे वहाँ पे सारी डस्ट आपकी चिपक जाती है। इस तरह स्कैल्प पे भी अगर आप ज़्यादा देर तक तेल लगाए रखेंगे तो जो जितनी भी आपकी हवा में डस्ट होगी वो आपके बालों में चिपक जाएगी और बिल्डअप बनना शुरू हो जाएगा, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ना करें। 12 घंटे या ओवरनाइट इनफ है, इसके बाद आप नहा लें। लास्ट इज़ 12 आवर फॉर द बेस्ट रिजल्ट। 2 to 3 आवर्स आर द बेस्ट। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इफ़ यू डोंट हैव अ टाइम, देन एटलीस्ट 30 मिनट्स और एन हाफ एन आवर इज़ इनफ। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू शो द रिज़ल्ट। यानी हमने ये हेयर ऑयल बना लिया, इसके हर्ब्स डाल लिए, और अब जो है हमें कब रिज़ल्ट नज़र आना शुरू होंगे, कितने अरसे बाद हमें नज़र आएगा कि हमारे बाल अब ठीक हो रहे हैं। मुझे ये बाल बढ़ाने में, ये फ्लोर लेंथ करने में मेरे बाल पाँव से भी आगे हैं, फ्लोर लेंथ भी क्रॉस कर चुके हैं। 10 ईयर्स लगे हैं, 10 साल लगे हैं। तो आप समझ लें कि ये एक सबसे पेशेंस का काम है, आपको बहुत सब्र चाहिए। तो आपको कितना टाइम लगेगा, अगर आपके हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है। कुछ लोगों को बाल बढ़ाने नहीं होते, कुछ लोगों को इतने ही पसंद होते, लेकिन वो चाहते हैं कि वॉल्यूम आ जाए। तो वॉल्यूम आ जाए, सिर्फ वॉल्यूम आ जाए, नई हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाए ताकि हमारे बाल घने और अच्छे लगें। कब, कितना टाइम लगेगा? तो आपको कोई भी हेयर केयर प्रोडक्ट के ऑब्वियस रिजल्ट देखने तो आपको 3 महीने लगेंगे। 3 महीने के
3 महीने बाद, आप 3 महीने से पहले अपने बालों की पिक्चर ले लें, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू यूज़ करें। आपने कभी भी शावर नहीं लेना विदाउट हेयर ऑयल, बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। आप बालों में ऑयल लगाएं, उसके बाद शावर लें। और आप जब 3 महीने से पहले पिक्चर ले लें, 3 महीने यूज़ करते रहें। कंसिस्टेंसी इज़ द की, मुसलसल यूज़ करना है, मुसलसल। उसके बाद आप 3 महीने बाद जब अपनी पिक्चर देखेंगे तो आपके बालों में वॉल्यूम आया हुआ होगा, विदाउट ब्लो ड्राई, विदाउट किसी ट्रीटमेंट के पहले पिक्चर लेने, फिर बाद में लेने, आपको ऑब्वियस रिजल्ट होंगे। तो मैं ये कहूँगी कि आपको कितना टाइम लगेगा ऑब्वियस रिजल्ट देखने में? आपको 3 महीने लगेंगे। बस आपने यूज़ करते रहना है, मुसलसल यूज़ करना है। और हर्ब्स जो हैं, अगर आप बड़ी बॉटल बना रहे हो, उसके हर्ब्स फेंकने नहीं हैं। अगर एक आपने बॉटल बना ली है, वो 1 साल के लिए ठीक है, वैलिड, 1 साल तक वो ख़राब नहीं होगी, इट्स गुड फॉर 1 ईयर। लेकिन शर्त यह कि आपने उसमें फ्रेश कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालना, फ्रेश रोज़ के पत्ते नहीं डालने, फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर नहीं डालना, फ्रेश कोई चीज़ नहीं डालनी, सारे ड्राई हों। अगर आपके सारे इंग्रेडिएंट ड्राई होंगे तो आपका हेयर ऑयल जो है, इट गोना लास्ट 1 ईयर, इज़ गुड फॉर द 1 ईयर। अगर आप सारी चीज़ें फ्रेश यूज़ करेंगे तो आपका जो हेयर ऑयल है, इट गोना गो बैड, इट गोना गो रेंसिड वेरी सून, सो अब ख़राब हो सकता है। सो यू डोंट वांट दिस। कोई बंदा भी नहीं चाहता कि उसका ऑयल ख़राब हो। रोज़मेरी भी आप कोशिश करें ड्राई लें, जब आप ड्राई लेंगे ऑफ कोर्स इज़ गोना लास्ट लॉन्गर। इसके अलावा आप जो मैंने आपको टॉपिक बताया, जो मैंने सारे टॉपिक कवर किए, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी आपका पॉइंट मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। मैं अपनी ट्राई बेस्ट करूँगी आंसर करने की, क्योंकि मैं तकरीबन सारे कमेंट पढ़ती हूँ और सबका कोशिश करती हूँ आंसर करूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।